गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। मंचासीन सभी अलख महाराज एवं वर्णी जी के चरणों में इक्षामी। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि जब श्रावक लोग मुनिराज का चौका लगाते हैं तो जो आहार बनाते हैं और पड़घान करते हैं, फिर जब आहार देते हैं तो उस समय उनकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए महर्षि? और महर्षि, जिस भावना से वह आहार बनाते हैं और देते हैं तो उसका प्रभाव मुनिराज की चर्या पर भी होता है क्या? नमोस्तु महाराज। अभी मैंने मुंगावली में कहा था, चौका लगाने के 80 नंबर हैं और आहार देने के 20 नंबर हैं। आहार देने के मात्र 20 नंबर है, क्योंकि आहार देना कोई कठिन नहीं है। बाहर वाला आया, कपड़े बदले, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार दे, 20 नंबर मिलेंगे भाई। और जिसके आहार चौका लगा रहा है और आहार नहीं दे पा रहा है, बिना आहार दिए 80 नंबर। आहार अकेले देने के 20 नंबर हैं 100 में से। बोलो, 20 नंबर वाला पास होता है कि फेल? हाँ, सुन लो, देने वाला नंबर 20 जरूर है लेकिन फेल हो। और चौका लगाने वाला भली आहार नहीं दे पाया लेकिन 80 नंबर है डिक्टेंशन। सारा पुण्य तो आहार बनाने में है, सारे पुण्य की स्त्रियां। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, गणित का सिद्धांत है। गणित में लिखा रहता है 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, 15 नंबर विधि पे होते हैं और 5 नंबर आंसर पे होते हैं। पूरा क्वेश्चन है ना, तो 15 नंबर पूरी विधि पे हैं और 5 नंबर, यदि विधि सही है आंसर गलत है तो 15 नंबर मिलेंगे, और विधि गलत है और आंसर सही है तो मात्र 5 नंबर मिलेंगे। वही सिद्धांत यहाँ है। यही तो सारी दुनिया के लिए पूज्य गुरुदेव ने, हमारे विद्यासागर महाराज ने यही तो सबसे बड़ा सिखाया कि तुम क्यों सोच रहे हो कि एक दिन को साधु आया तो एक चौके में ही तो जाएगा। ये तुम्हारी भूल है। साधु एक दिन में आया है तो पूरा नगर 80 नंबर प्राप्त कर सकता है चौके में। एक ही आहार हुआ लेकिन चौके उसने जितने चौके लगे हैं 80 नंबर हर दिन के आपको मिल रहे हैं। एक महीने चौका लगाया तो आपके खाते में लिखा रहेगा, आपके यहाँ फलाने महाराज के 1 महीने प्रतिदिन आहार हुए। तो वो कहते 1 महीने तक प्रतिदिन आहार, कौन महाराज के? और उसमें लिखा रहेगा सुधासागर महाराज के। तो तुम कहोगे गलत लिखा, 1 महीने में 30 दिन आहार। अरे साल भर में एक बार मिल जाए, नंबर आ जाए तो बहुत है। बोले यहाँ तो लिखा है। पता चला कि आहार तो एक भी दिन नहीं हुआ था, लेकिन 80 नंबर का जो कोटा है वो पूरा 30 दिन का है, जो भी चौके लगाते। कभी ये मान के आहार चौका नहीं लगा के अपने हाथ तो होने ही नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 20 नंबर के खातिर 80 नंबर खो रहे हैं। अपना तो नंबर ही नहीं आना है, अपने हाथों चौका हार हो गई नहीं, अपन ने तो पंचणा की बोली ली ही नहीं, अपन तो गरीब आदमी है, अपने हाथ तो होंगे ही नहीं, ये और मरेंगे। नहीं होने दो। तुम एक ठान लो कि नहीं, आहार होवे या नहीं होवे, आहार का चौका लगाएंगे। बिना आहार हुए 80 नंबर बता रहा हूं, क्योंकि 80 नंबर इसलिए, दोनों का टाइम देखो। आहार देने वाले ने कितनी देर सदुपयोग किया, नहाया, कपड़े बदले और मन शुद्धि 5 मिनट 10 मिनट मान लो। और भोजन बनाने वाले का सदुपयोग कितनी देर रहा? अरे रात में सोता है, उसके पहले तैयारी करके। हाँ यदि रात में, यदि जो सुबह चौका लगाना है और आप लोग जो रात में तैयारी करके सोते हो, यदि रात में तुम्हारे आयु बंद हो जाए तो नियम से स्वर्ग की ही आयु बंद होगी, क्योंकि चौके की तैयारी करके सोई है। चौके की तैयारी करके सोई, तब भी चौका लग चुका। मान ले तुमने तैयारी की रात में, करते होगे कि नहीं करते? तो चौका नहीं भी लगा पाए तो भी आपको चौके के 50 नंबर आपको मिल गए, क्योंकि आपने संकल्प कहा था। पूज्यवर वीर सेन स्वामी, धबला पुस्तक 7।
उन्होंने कहा कि चौका लग चुका, क्योंकि कल संकल्प हो चुका कि कल से चौका, और तैयारी हो गई। तो जिस समय तुमने संकल्प किया आपका चौका लग गया। नियम नय के अनुसार आप पुण्य के भागीदार, पुण्य बंधना चालू हो गया। और फिर सुबह से तुमने लगे, आप घंटे देखो कितने हैं, शुभ उपयोग, सुबह से लेकर शाम उपयोग। बहुत इतना पागलपन था, महाराज के हार हो तो चौका लगावे, महाराज के हार होवे तो चौका लगावे, ऐसा मान के जो लगा रहे हैं उनको 20 नंबर से ज्यादा नहीं मिल रहा है। और जो ये मान के लगा रहे हैं आहार होवे या नहीं होवे, चौका तो लगेंगे, तो आहार नहीं भी होगा तो प्रतिदिन के 80 नंबर उनके कहीं नहीं गए, आंख बंद करके मिलेंगे। ये हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव ने दुनिया को सिखा दिया। पहले चौके ही नहीं लगते थे, वो संघ संचालक का एक चौका होता था, सब पंचायत मिलकर के एक चौका लगा लेते थे। राजस्थान में तो पहले परंपरा ही थी, संघपति होता था, संघ की संचालिकाएं होती थी, सब अपना सामान रखाओ और देने आना है तो देने के लिए नहीं। बहुत बड़ा उपकार पूज्य गुरुदेव ने किया कि घर घर में चौका लगाने का जो परंपरा चलाई, क्या है, आचार्य श्री अकेले थे और जहां जाए 100 चौके लग रहे हैं। क्या बात है, क्या आचार्य श्री नहीं जानते कि 99 चौके खाली जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचना ऐसा, कभी नहीं सोचना। हमारा तो एक ही सोच है कि हमें चौका लगाना है, महाराज आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, तुम्हारा पुण्य कहीं नहीं जाता। इसका ऐसे जो चौके लगते हैं वो महान महान पुण्य का प्रभाव पड़ता है। जो ये मान के चौका लगाते कि अपने हाथों चौका हार हो गई क्योंकि अपन ने बोली ली है, इनको पुण्य ज़्यादा नहीं लगता। इनके यहाँ आहार करने से हमारी विशुद्धि नहीं बढ़ती। आहार तो कर लेता हूँ लेकिन आहार में मज़ा नहीं है, क्योंकि उनको क्या अहंकार है, अपन ने बोली ली है तो अपने हाथों हार हो गई, इसलिए चौका लगा लो। हाँ, कई लोग माने चौका नहीं लगाना था, बोली ले ली, चौका लगाना क्यों भाई? अरे अपने हाथों हार हो गई, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। उस अन्न में कोई दम नहीं है, क्योंकि वह एक किसी कारणवश है। और जो बिना कारण के आहार लगाता है, चौका लगता है, वो चौके का आनंद है। उसमें साधु को भी प्रभाव पड़ता है और श्रावक को भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन आज समाज के नाम दिया। तो ये कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ तो हार होंगे ही नहीं,